लाइव। लाइव। चलिए कोई बात। चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और सूचित करना चाहता हूं कि जो मेरा लास्ट का सेशन जो बिहार 32वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से है, और उसमें जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व आप लोग करा रहे हैं, उसको थोड़ी सतर्कता और ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे जिन क्वेश्चन का चयन किया गया है वो पूरी तरह से संभावना है कि यह क्वेश्चन आपके बिहार जे में आ जाए। इसलिए आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग लास्ट के सेशन में हमारे जरूर उपस्थित रहें। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी कक्षाएं प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पिछली कक्षा जो मेरी थी आपके समता के अधिकार से संबंधित थी। पिछली कक्षा जो मेरी थी वह समता के अधिकार से संबंधित थी, और उसके संदर्भ में मैं कुछ चीजें आप लोगों को ब्रीफ में बता चुका हूं। थोड़ा सा मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे संविधान में जो समता के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वह एक तरह से देखा जाए जो एक संवैधानिक उद्देश्य जो हमारी उद्देशिका में स्पष्ट होता है। जैसा कि मैं पिछली कक्षा में आप लोग बताया था कि यह हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है, साथ साथ वह संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है, और एक तरह से यह भी कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों की एक प्रकार जानने की कुंजी है। कुंजी का तात्पर्य यहाँ पे यह होता है कि अगर कहीं पे कोई भाषा अस्पष्ट और असंदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में हम उद्देशिका का सहयोग ले सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो समता के अधिकार की बात हो रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी राइट्स ऑफ इक्वलिटी की बात हो रही थी, जो समता के अधिकार की बात हो रही थी, मैं पहले ही बताया था कि हमारे संविधान में जो उद्देशिका दी गई है, उद्देशिका में यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। उद्देशिका में एक संवैधानिक लक्ष्य है। यह उद्देशिका एक संवैधानिक लक्ष्य को बताता है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। यहाँ पे जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, यह प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता को हमारे संविधान में कह सकते हैं आपके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में इस उद्देश्य को क्या कहा गया है, एक व्यवहारिक आयाम दिया गया है, एक गतिशीलता प्रदान की गई है। अर्थात यहाँ पे जो उद्देशिका में प्रतिष्ठा तथा अवसर की बातें की गई हैं, एक संवैधानिक लक्ष्य की बात की गई है, इस लक्ष्य को जो होता है एक व्यवहारिक आयाम जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 देता है। अर्थात कह सकते हैं 14 से 18 यह एक प्रकार का व्यवहारिक आयाम देता है, यह व्यवहारिक आयाम देता है। और साथ साथ जो संवैधानिक लक्ष्य जो हमारे यहाँ बताए गए हैं प्रतिष्ठा तथा अवसर को, इसको क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक, यह सामान्य सी बातें हैं, मैं आप लोगों को बताया था। दूसरी बात इसमें यह होती है कि यहाँ पे जो आपके समता के अधिकार की बातें की गई हैं, समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में प्रावधानित किया गया है। 14 से लेके 18 में प्रावधानित किया गया है। यहां पे जो आपका अनुच्छेद 14 जो है, यह जो होता है समता के संदर्भ में एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, यह सामान्य सिद्धांत को बताता है। ठीक ना। और यहाँ पे जो आपके शेष उपबंध बचते हैं आपके 15 से लेके 18 तक, यह जो होता है यह सामान्य सिद्धांत के एक विशिष्ट उदाहरण होते हैं। यह क्या है, इसके एक विशिष्ट उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी चीज और मैं आप लोगों को बताया था कल कि यहाँ पे जो समता की बातें करें, समता के अधिकार की बातें की जा रही, यहाँ पे 14 बताता है पित्त के समझ समता की बातें करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो होता है भारतीय भू क्षेत्र के भीतर पित्त के समझ समता विधियों के समान संरक्षण की बातें करता है, इनसे इनको वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो यहाँ पे पित्त के समझ, यहाँ पे जो पित्त के समझ समान समता की बातें की गई हैं, समता की बातें की गई हैं, यह आपके देखा जाए तो डायसी के द्वारा प्रतिपादित डायसी द्वारा प्रतिपादित वित्त के शासन की एक अपेक्षा है, वित्त के शासन की एक अपेक्षा है।
यानी कि हमारे संविधान में जो आपके आर्टिकल 14 में जो वित्त के समता की बातें की गई हैं, वह क्या है, वित्त के शासन की एक अपेक्षा है। अर्थात वित्त के शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, इसमें वित्त के समझ सभी व्यक्ति जो होते हैं आपके समान होते हैं। जैसा कि मैं आप लोग की एक तथ्य और यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे वित्त के शासन की अवधारणा जो है, यहाँ पे वित्त के शासन की जो अवधारणा है को डायसी महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डायसी महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक, यहाँ पे डायसी महोदय के अनुसार जो होता है वित्त के शासन के तात्पर्य इन्होंने बताया था कि वित्त के शासन का अर्थ होता है, वित्त के शासन का अर्थ जो आपका होता है यह होता है कि वित्त के समझ समानता होनी चाहिए, वित्त की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ठीक ना। और यहाँ पे बताएगा कि संविधान जो होता है सामान्य विधि का परिणाम होती है, जिसको हमारे संविधान में लागू नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे इन्होंने तीन तथ्यों को बताएगा, तीन तत्वों को बताया थे वित्त के शासन की क्या क्या अपेक्षाएं होती है। यहाँ पे दो तथ्य जो हैं इसको हमारे संविधान में या कह सकते भारत में इसको लागू किया गया है, शेष अन्य को यानी थर्ड वाले जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसको हमारे संविधान में लागू नहीं किया गया। पहला यह कहता है वित्त के शासन का पहला तात्पर्य यहाँ होता है कि जो होता है विधि सर्वोच्च होती है, और सभी व्यक्ति जो दूसरा पॉइंट बताता है सभी व्यक्ति जो होते हैं वित्त के समझ समान होते हैं। यानी पहला पॉइंट जो आपकी सर्वोच्चता की बात करता है और दूसरा पॉइंट जो है आपकी समानता की बात करता है। ठीक, यह सामान्य सी बात है, मैं कल आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोग यहाँ बताना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पे समता के अधिकार की बात मैं बता रहा हूं या कह सकते हैं समता के अधिकार जो टॉपिक इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे संबंधित जो आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं या बनते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बनता है मुख्य परीक्षा में, वह पूछता है कि वित्त के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसका बनता है, यहाँ पे देखिए मैं मुख्य परीक्षा को साथ में लेके चलता हूं और साथ साथ इसका मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं या फिर मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो यहाँ पे हम लोग के द्वारा इस नोट्स का पीडीएफ जो उपलब्ध कराया जा रहा है, अगर इसको आप लोग ध्यान तरीके से एक बार कह सकते हैं कि पढ़ लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बताना चाहूंगा और मैं उसके बाद इस पे डील करता हूं कि इसके संदर्भ में क्या कंसेप्ट है, क्योंकि सामान्य सी बातें जो आपके समता के अधिकार के संदर्भ में उसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य जो होता है हमारे उद्देश्य का जो दिया गया है, उस संवैधानिक लक्ष्य को एक व्यवहारिक आयाम जो होता है हमारा आर्टिकल 14 से 18 प्रदान करता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे आप लोग बताना चाह रहा हूं कि देखिए मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इससे पहला प्रश्न यह बनता है कि विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से क्या समझते हैं। समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके क्षेत्र और विस्तार की व्याख्या कीजिए। इसके क्षेत्र या इसको विस्तार भी कह सकते हैं, क्षेत्र या विस्तार की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जो आपका न्यायिक सेवा में पूछ चुका है। देखिए यह पहला क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आपका महत्वपूर्ण बनता है कि आप अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता और समान संरक्षण विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। परंतु युक्त युक्त वर्गीकरण का निषेध नहीं करता है।
युक्त युक्त वर्गीकरण का निषेध नहीं करता है।